ये भजन, इसका शीर्षक पे हम देखते हैं कि दाऊद राजा के द्वारा लिखी गई भजन करके यहाँ पर हम जानते हैं। इतने भजनों में स्तुति या प्रेस शब्द शीर्षक में देकर दिया हुआ एक ही भजन है। बाकी भजनों में स्तुति के गीत, स्तुति के भजन इस प्रकार, लेकिन इसमें केवल स्तुति है ऐसा करके यहाँ पर दिया गया है। तो किसकी स्तुति करना है और उसकी कारण क्या है, इन सारे बातों के विषय में यहाँ पर बताया गया है। ये एक व्यक्ति राजा है, दाऊद राजा, महाराजा है दाऊद। इस्राएलियों के ऊपर राज करते रहने वाला परमेश्वर के ओर से नियुक्त और अभिषिक्त राजा, खुद राजा वो होने के बाद दाऊद क्या कह रहा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे राजा। उसका मतलब दाऊद राजा उस परम राजा, जो महाराजा, राजाओं का राजा, जो परमेश्वर है, उनके राजत्व के अधीनता में ही वो रहते हुए उन्हीं को ही हे मेरे राजा करके पुकारते हैं। और मेरे राजा करके पुकारते समय उसका जो कनेक्शन है, उसका जो क्लोजनेस है वो बहुत अधिक है। जब हम किसी के प्रति भी हम कहते हैं मेरे कहते हैं तो जरूर एक निकटतम संबंध उनसे बना रहता। मेरे राजा हे मेरे परमेश्वर करके दाऊद राजा बुलाकर परमेश्वर की स्तुति में ये भजन उनके द्वारा लिखी गई है। तो ये इस भजन में परमेश्वर का उस महोन्नत परमेश्वर या ये परमोन्नत परमेश्वर के कुछ गुणों के विषय में यहाँ पर बताया गया है। इसमें ऐसा हम देखते हैं, क्यों परमेश्वर है मेरे राजा, तो ये परमोन्नत परमेश्वर है करके उनको पुकारने के पीछे क्या क्या बातें हैं, किस प्रकार के विशेषण यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है हम देख सकते हैं। परमेश्वर वो राजा है और वो स्तुति के योग्य है। और लिखा है परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु करते हैं, लेकिन पुकारने वाला उनके पास जाना पड़ता है, बहुत दूर दूर है, हम जानते हैं। देखिए यहाँ पर जिस परमेश्वर को हम पुकारते हैं, उस परमेश्वर की विशेषता ये है कि जितने उससे पुकारते उसके निकट वो रहता है। हालेलुया। हमारी परमेश्वर क्या हमारा निकट है? क्या हम महसूस करते हैं? क्या आप अनुभव कर पा रहे हैं कि मेरा परमेश्वर, मेरा राजा मेरा निकट है करके? क्या आप महसूस कर पा रहे हैं? क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है? या उसके लिए हमें बहुत दूर तक जाना पड़ेगा, बहुत लंबे सफर तय करना पड़ेगा, बहुत पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, है बहुत लंबी सफर करके जाना पड़ेगा हमारे परमेश्वर से मिलने के लिए। क्या ऐसा लगता है? नहीं लगता है। परमेश्वर इतना परमेश्वर को पुकारते हैं, उनके निकट रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया। उस परमेश्वर का राजत्व के विषय में हम देखते हैं यहाँ पर 11, 12, 13 3 आयतों में 4 बार परमेश्वर का राज्य के विषय में यहाँ पर बताया गया है। 11 आयत में इसे लिखा है, कोई पढ़ सकते हैं? 11 वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे, वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे, तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे। यहाँ पर देखिए, वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे। और 12 आयत में कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करे, तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करे। हालेलुया। आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करे। और 13 आयत में 2 बार राज्य या राजत्व के
हिसाब से शब्द 2 बार इस्तेमाल किया गया है। यस, पढ़िए। तेरा राज्य युग युग का हाँ। और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। आमीन। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता, तेरा राजत्व सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। इस प्रकार 3 आयत में 4 बार परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का प्रभुता के विषय में बताया गया है। वो परमोन्नत परमेश्वर, परमोन्नत राजा, सबके ऊपर राज करने वाला। हालेलुया। युगों का परम, हम गीत गाते हैं, युगों का परमेश्वर, युगों का राजा। हालेलुया। इन दिनों में एक गीत बहुत ही मशहूर है, हम गाते हैं, बहुत मगन हम हो जाते हैं। युगों का परमेश्वर, तेरा राज तो युग युग का है। हालेलुया। और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। हालेलुया। हम किसकी आराधना करने के लिए आए हैं? हम ऐसा परमेश्वर की आराधना करने के लिए, जो अनुग्रहकारी, जो दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, वो अति करुणामय, वो जितने उसको पुकारते उसके निकट रहने वाला, महान और अति स्तुति के योग्य परमेश्वर। हालेलुया। अति स्तुति के योग्य परमेश्वर। हालेलुया। उस स्तुति के योग्य परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम आते हैं तो वचन हमें ऐसा भी शिक्षित करता है कि इस्राएलियों के स्तुतियों पर विराजमान होने वाला है हमारा परमेश्वर। हम आत्मिक इस्राएल है, तो हमारे मुंह से स्तुति रूपी जो शब्द निकलेंगे, जितना अधिक निकलेंगे उतना अधिक उसका उपस्थिति हम अनुभव कर पाएंगे। वचन ऐसे ही कहता है। हालेलुया। इसलिए जितना समय यहाँ पर बैठते रहते हैं, परमेश्वर स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद बोलते रहे। जितना बोलते रहोगे उतना परमेश्वर के निकटता को अनुभव करने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर से बातें करना है, परमेश्वर के निकटता को अनुभव करना है, उसकी स्तुति और धन्यवाद करते जाए। क्योंकि स्तुतियों पर विराजमान परमेश्वर हमारे बीच में विराजमान होना अगर हम चाहता है, उसके निकटता को अनुभव करना चाहता है, हम उसकी स्तुति 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 धन्यवाद तारीफ तारीफ निरंतर करते जाए, ताकि उसकी उपस्थिति हम अनुभव करने पाए। लिखा है, जितने को पुकारते हैं उसके निकट में रहता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें इसलिए हम उसकी स्तुति और आराधना निरंतर करते जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमोन्नत परमेश्वर। हालेलुया। इस परमोन्नत परमेश्वर का विशेष 2 कार्य यहाँ पर इस भजन में बताया गया है। 2 प्रकार का है, बहुत से कार्य है, लेकिन 2 चीज। 14 आयत की तरफ देखिए। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता, सीधा खड़ा करता है। हालेलुया। क्या हमारे जिंदगी में गिरने का या पराजय का, जिंदगी में असफलता का कोई अनुभव से हम गुजर रहे हैं? क्या हम अनुभव कर रहे हैं? उसको पुकारो। हमारा परमेश्वर गिरते हुए को गिर कर नाश होने से बचाने वाला परमेश्वर, संभालने वाला परमेश्वर। हालेलुया। यहोवा गिरते हुओं को संभालता है। हालेलुया। दाऊद अपने अनुभव से ये बता रहे हैं। दाऊद के अनुभव की तरफ, उनके जिंदगी की तरफ हम ध्यान लगाएंगे। उनके जिंदगी में विशेष प्रकार 2 अनुभव उनके जिंदगी में जो पराजय का हुआ है उसके विषय में हम जानते हैं। एक बार सबको हम सब वचन अच्छे से जानने वाले हैं, अच्छे से जानते हैं। उनके सैनिकों में से एक था ऊरिया हित्ती। ऊरिया के पत्नी को वो बहुत ही गलत तरीके से अपनाया, बहुत ही बड़ी गलती किया, मूर्खता किया है। परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को भेज करके उनको उस गलती सुधारने के लिए उनको आगाह कराया। जैसे उनको बताया गया है तब दाऊद पश्चाताप किया है। पश्चातापी मन से परमेश्वर के मन सन्मुख अपने आप को समर्पित किया। ये एक गलती। दूसरी गलती दाऊद राजा ने अपने राजत्व के समय में किया, वो है कि इतिहास के पुस्तक में हम देखते हैं 21 अध्याय उसका 5 से 7 तक आयतों में हम देख सकते हैं कि इस्राएलियों की गिनती करवाया। लेकिन वहां पर सारे इस्राएलियों की गिनती नहीं कराया, केवल हथियार लेकर जो अभ्यास कर सकने वाला सैनिकों का ही गिनती कराया है।
केवल सैनिकों का ही गिनती कराया। ये परमेश्वर के लिए अच्छा नहीं लगा। सारे इसराइलियों का गिनती लगाना वो तो पहले भी करवा चुके हैं, बाद में भी किया, उसमें परमेश्वर कोई गलती उसमें नहीं बताता है। लेकिन ये बात है कि मैं तो राजा हूँ, मेरे राजत्व के अधीन में कितना लाख हथियार चलाने लायक सैनिक है, इस प्रकार के एक आंकड़ा इकट्ठा करके अपने आप को घमंड करने की एक अवसर दाऊद के लिए वो कर रहा है। ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। परमेश्वर ने उस विषय पर कहा। यहाँ पर आप एक बार पढ़ सकते हैं, पहला इतिहास 21 अध्याय 5 से 7। आपने प्रजा की गिनती को जो दाऊद को सुनाया और 7 तलवार चलाने वाले पुरुष इस्राएल के तो 11 लाख और यहूदा के 4,17,000 थे। हाँ। फिर योआब ने लेवी और बिन्यामीन को ना गिना, क्योंकि वे राजा की आज्ञा से गिना करता था। 7 यह बात परमेश्वर को बुरी लगी, ये बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इस्राएलियों को मारा। आमीन। दाऊद ने परमेश्वर से कहा, ये काम जो मैंने किया वो महापाप है, परंतु अब मैं दास का अदर दूर कर, इससे तो बड़ी मूर्खता हुई। यहाँ पर जैसे गलती हुई करके उनको एहसास हो गया, वो दाऊद का मन परमेश्वर के सन्मुख एकदम नम्र हो गया। पश्चातापी अनुताप से वो अपने आप को परमेश्वर के कदमों पर समर्पित किया। मैंने मूर्खता की परमेश्वर, मुझे अधर्म, मुझे मेरे से मेरे अधर्म को दूर कर प्रभु, केवल तू ही कर सकता, तू ही माफी दे सकता है। ऐसा करके परमेश्वर के सन्मुख पश्चातापी मन के साथ दाऊद अपने आप को समर्पित किया, तो परमेश्वर उस पश्चाताप को ग्रहण किया है, परमेश्वर ने माफी किया है। ऐसा जरूर छोटा मोटा पनिशमेंट तो दिया है, लेकिन है ना, गलती का तो ये पनिशमेंट तो होता ही है, अपराध की सजा होती, दंड तो होता ही है। दोनों बार थोड़ा थोड़ा दंड तो दिया, लेकिन परमेश्वर का क्रोध अगर संपूर्ण रूप से बढ़ के तो ये जीवित नहीं बचता। लेकिन पश्चातापी मन के साथ प्रभु के सन्मुख समर्पित होने से परमेश्वर को माफी दिया है उनको फिर से। इसलिए दाऊद अपने अनुभव से बता रहा है, वो गिरते हुओं को संभालने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आज यहाँ पर बैठे हुए कोई भी व्यक्ति अपना जिंदगी में गिरे हुए पराजय या जिंदगी में असफलता को अनुभव करते हुए अगर कोई भी रहता है, तो परमेश्वर का वचन आपसे ये है, हमारा परमेश्वर यहोवा गिरते हुओं को संभालने वाला परमेश्वर। हालेलुया। यस, संभालने वाला, फिर से खड़ा करने वाला, फिर से ऊंचाइयों पर ले चलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए हम उस परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया। दूसरी बात है, झुके हुओं को सीधा करता है। हालेलुया। परमेश्वर के मंदिर में एक खुबड़ी स्त्री, वो 18 वर्ष से सीधी नहीं हो पा रही थी। वो खुबड़ी स्त्री परमेश्वर के मंदिर में यीशु के उपदेश सुनने के लिए लगातार आती थी। यीशु ने क्या किया, वही दिन, शाबत के दिन उनको चंगा कर दिया है। यहूदियों को अच्छा नहीं लगा शाबत के दिन, पर यीशु ऐसा कहा था, और झुके हुओं को सीधा करने वाला परमेश्वर, परमेश्वर का महान कार्य बहुत से अधिक है। हालेलुया। उस परमेश्वर, मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ, हम इस परमेश्वर के गुणों का अनुभव करते हुए, उसका वर्णन करते हुए, जो जो बातें हमारे जिंदगी में अनुभव किया पिछले दिनों में, उसका वर्णन करते हुए उसकी स्तुति और आराधना में हम अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया। यही तो सच्ची आराधना है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए भावता हुआ वो एक ग्रहण योग्य, पवित्र और जीवित बलिदान अर्पण करने के लिए हमारे शरीरों को अर्पण करने वाला उस महान सेवा में हम आगे बढ़े। कुछ गीतों के साथ हम परमेश्वर स्तुति और आराधना में जाने पाए, परमेश्वर सबको आशीर्वाद करने पाए।